अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? ये सर आ रही है सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। ठीक सर आप अल्लाह का शुक्र, दुआएं। ओके, सो सर क्या हाल अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? सर सिलेक्ट की क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, कि अगर आपके पास एक टेबल है तो यहाँ पे टेबल नेम आएगा फ्रॉम क्लास में, यहाँ पे कॉलम नेम्स आएंगे, जो जो कॉलम्स आप जो है वो सिलेक्ट करके लेके आना चाह रहे हैं। ओके, तो जैसे कि ये एक डेटाबेस है, ठीक है, आप सब लोग अपने पास एक क्यूरी लिखें, ठीक है, जहाँ पे सिटी जो है वो बर्लिन हो या लंदन हो, वहाँ पे उनके कंट्रीज जो है वो शो करने हैं। तो शो द कंट्री नेम्स वेयर, जहाँ पे सिटीज जो हैं वो बर्लिन है या फिर लंदन है। तो अपने पास ये क्यूरी राइट करें, राइट द क्यूरी ऑन योर पेपर। अगर आपके पास पेपर्स नहीं है, अपने नोटपैड जो है वो अपने पास रख लें, बॉल पेन रख लें अपने पास और क्यूरी लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास आपको सामने नजर आ रहा है टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को यूज करते हुए आपने जहाँ पे सिटी बर्लिन है या लंदन है, वहाँ पे आपने उनके कंट्रीज नेम जो है वो शो करने हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट लिख ले क्यूरी तो वो मुझे बता दे, ताकि मैं उसका आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकूं। सर एक दफा रिपीट करिएगा, क्या करना है? आपने ये करना है कि क्यूरी लिखनी है सिलेक्ट की, वहां पे अपने कंट्री नेम शो करने हैं, ठीक है, जहाँ पे सिटी जो है वो बर्लिन हो या फिर लंदन हो, जहाँ पे सिटी लंदन हो या बर्लिन हो वो उसका आपने कंट्री नेम शो करना है। ओके सर। तो ये कस्टमर्स का टेबल है, इसको कस्टमर्स के टेबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कस्टमर्स टेबल। सर इसमें एंड और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं सिंगल ऑफ सिंगल के। कोर्स आप कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आप सर यूज कर सकते हैं। ये जो सर लिखी है लिख अभी, ली है। ये जरा सुन। किस तरह से लिखा आपने? लिखा है कि सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम सिटी वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन एंड सिटी इज इक्वल टू लंदन। सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर। कस्टमर आएगा फ्रॉम। टेबल का नेम, ठीक है। ओके तो जहाँ ओके पे कस्टमर, वहां पे आपने सिंगल कोट्स डाले हैं उसके ऊपर। जी सर। आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह का होगा कि आपने क्या करना है, आपने करना है सिलेक्ट कंट्री, कंट्री सिलेक्ट करना है किससे? फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर जो कस्टमर। है वो टेबल का नेम है। वेयर, आपने वेयर क्लॉज लगानी है, वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन है, ठीक है। और उसके बाद आप सिटी लिख सकते हैं, सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। तो इस तरह से आपकी ये वाली क्यूरी जो है वो कंट्री नेम लेके आएगी, जहाँ पे सिटी जो है लंदन हो या बर्लिन हो, तो उनका बेसिकली वो शो कर देगी कि किस तरह से आपने अपनी क्यूरी को शो करना है। तो ये एंड और ऑपरेटर जो है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर शो अप हो रहे हैं कि आपने अगर कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो आप एंड का फंक्शन, एंड का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और नॉट का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो और, एंड और नॉट, ये ऑपरेटर्स आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्यूरी जो है अभी अभी जो आपने क्यूरी दिखी है वो इस तरह से है। डन हो गया? ओके, थोड़ा स्लो है इंटरनेट।
अच्छा, अब मैं आपके पास इस तरह से शो करना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्यूरी लिखवाता हूँ। अगर आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, उसमें इस तरह से जब इसकी मैं आउटपुट लेके आ रहा हूँ, तो मैं उसमें कुछ चीजें चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसे कि कंट्री है, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, ठीक है। सो लंदन कर लेते हैं, लंदन। तो अज्यूम करें कि एक से ज्यादा रोज सिलेक्ट हो सकती हैं टेबल में से। अगर यस आपके पास सर। अगर आपके पास इस तरह से टेबल है और उसमें यहाँ पे कंट्री नेम है, यहाँ पे सिटी है, ठीक है, तो सिटी यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, लंदन, यहाँ पे फिर किसी और आईडी जो है यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से आईडीज हैं हमारे पास डिफरेंट। और यहाँ पे हमारे पास नेम्स हैं, कस्टमर्स के नेम्स हैं। तो कस्टमर ए है, कस्टमर बी है, कस्टमर सी है, कस्टमर डी है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं। कस्टमर ए जो है वो भी लंदन से है, कस्टमर बी जो है वो भी लंदन से है, इनकी कंट्रीज जो है वो यूके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बर्लिन कर लेते हैं, बर्लिन, तो ये जर्मनी से है। और यहाँ पे भी बर्लिन कर लेते हैं, ये भी जर्मनी से है, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो हैं वो कितने कंट्रीज हैं जिससे मेरे कस्टमर्स जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे रैकेट्स हैं हमारे पास जो कि इन्हीं दो कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 ABCDEFGH, इस तरह से बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे पास। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितने डिफरेंट कंट्रीज से मेरा डेटा जो है वो बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे लंदन बर्लिन है, लंदन बर्लिन है, ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ दो कंट्रीज हैं जिससे मेरे कस्टमर्स बिलोंग करते हैं, एक लंदन है, सॉरी यूके है, ठीक है, और एक जर्मनी है। तो जर्मनी और यूके से बिलोंग करते हैं मेरे कस्टमर्स, ठीक है, उसमें सिर्फ यूके और जर्मनी के कस्टमर्स का डेटा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये वाली क्यूरी पोस्ट करूंगा, ये वाली क्यूरी जो मैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर वो तमाम रोज जिनमें लंदन होगा। वो तमाम रोज जिसमें सिटी लंदन होगा, सिटी लंदन यहाँ पे भी है, लंदन यहाँ पे भी है, सपोज लंदन यहाँ पे भी है, तो सारी की सारी जो है उनके कंट्री नेम आ जाएंगे। तो आंसर यस क्या सर। आएगा? आंसर क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लंदन है, यूके। यहाँ पे यूके लंदन आएगा है, सर। और यहाँ पे लंदन है, यूके आएगा, बस ये आंसर आएगा। बार सर सर बार जितनी दफा यूके है उतनी जितनी दफा दफा वो शो यूके हो है। जाएगा। यस जितनी दफा लंदन के साथ मैच होंगी ना क्यूरीज, उतनी यस दफा, सर तो तीन उतनी। तीन दफा मैच कर रहा है, तो 3 दफा यूके आ रहा है। यस सर 3 दफा यूके आएगा। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि यूके ना आए 3 दफा, सिंगल टाइम आए, जो डुप्लीकेट डेटा है ना, ये डुप्लीकेट है, तो सिंगल टाइम आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट का कीवर्ड होता है, वो यूज कर सकते हैं हम, डिस्टिंक्ट। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्लेस करते हैं, आप लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, ठीक है, फ्रॉम, आगे वही वाली, ये वाली क्यूरी, ये वाली फ्रॉम भी यही और वेयर भी यही। तो अगर ये वाली क्यूरी आप लिख देंगे, तो इससे क्या होगा? इससे यूके सिर्फ एक दफा डिस्प्ले होगा, ठीक है, यूके सिर्फ एक एक दफा दफा डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा। 3 दफा डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर देगा। जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो इसको रिमूव कर देगा। तो समझ आ गया आपको डिस्टिंक्ट का भी यूज करना है आपने, सर ठीक एक है। दफा फिर से समझा दें, डिस्टिंक्ट का इतना क्लियरली नहीं समझ आया। क्लियरली समझ नहीं आया? वेरी सिंपल, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप ये वाली क्यूरी जो है, जो कि अब रेड कलर में अगर आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। क्यों आंसर ये आएगा? क्योंकि लंदन यहाँ पे आ रहा है, लंदन यहाँ पे आ रहा है, लंदन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 3 दफा लंदन आ रहा है, तो 3 दफा जो है वो यूके, यूके और यूके जो है वो डिस्प्ले करेगा। हम डिस्प्ले कर रहे हैं कंट्री नेम, जहाँ पे सिटी लंदन है, तो सिटी यहाँ पे लंदन है तो ये डिस्प्ले हो जाएगी, सिटी यहाँ पे लंदन है तो ये डिस्प्ले हो जाएगी, सिटी यहाँ पे लंदन है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दफा यूके आ रहा है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3 दफा यूके ना आए, सिर्फ कंट्री नेम एक दफा शो हो जाए, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि कितने डिफरेंट कंट्रीज से मेरा कस्टमर्स जो है बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करें। उससे ये होगा कि 3 दफा आपको यूके नजर आने की बजाय सिर्फ एक दफा ही यूके नजर आएगा। अगर 1000 दफा भी, 1000 टाइम्स भी लंदन जो है वो मैच होता है और यहाँ पे यूके यूके आता है,
तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करने से सिर्फ एक दफा ही आपको नजर आएगा यूके। तो डिस्टिंक्ट रिमूव्स डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट्स अगर आपने रिमूव करने हैं तो आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड जो है वो यूज करें इस तरह से, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, आगे कंट्री नेम और आगे फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, डन हो गया। तो वेयर क्लॉज आपको यूज करनी आ गई है कि वेयर्स में कंडीशंस जो है कैसे लगानी है। वेयर्स में बेसिकली कंडीशंस जब आपने इंपोज करनी है तो एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आपने इंप्लीमेंट करनी है तो आप एंड और नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने इस पे क्यूरी लिखनी है। आपके पास डेटा कुछ इस तरह से है जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है टेबल। आप इसके ऊपर क्यूरी लिखें। ये आपको ब्लू कलर में जो टेबल नजर आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर आप क्यूरी लिखें कि जहां पे ऐसे सारे कंट्रीज डिस्प्ले करे जहां पे सिटी लंदन नहीं है, तो राइट अ क्यूरी ऑफ, ठीक है, यूजिंग सिलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर क्लॉज। आपने क्यूरी लिखनी है जहां पे सिटी लंदन नहीं है, उन सब के कंट्रीज आपने शो करने हैं और यूनिक शो करने हैं आपने सिर्फ एक दफा। सर तो जहाँ पे इक्वल सर लिखा है ये वहाँ पे नॉट इक्वल कर नॉट देंगे। इक्वल कर देंगे और डिस्टिंक्ट तो रखेंगे। नॉट इक्वल कैसे लगाएंगे? नॉट इक्वल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉट आप का नॉट ऑपरेटर का लगा के। नॉट का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट लिख देंगे आप, वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू लंदन। तो इससे क्या होगा, अगर मैं ये वाली क्यूरी लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा? अगर ये वाली क्यूरी लिखता हूँ मैं, सर जर्मनी बाकी आ जितने गई। भी कंट्रीज हैं वो आ जाएंगे, बर्लिन बाकी सारे वगैरह। कंट्रीज, जर्मनी जो है वो आ जाएगा। जर्मनी, अगर इसमें और भी कोई कंट्री है जैसे कनाडा है या अमेरिका है, वो सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। एक से ज्यादा टाइम भी जर्मनी आ सकता है। एक दफा ही आएगा अगर डिस्टिंक्ट एक कर दफा रहे आएगा हैं। सर। अगर जर्मनी एक दफा आएगा। अगर ये वाली क्यूरी लिखते हैं ना तो फिर एक से ज्यादा दफा, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आपने डिस्टिंक्ट यहाँ पे लिख दिया ना तो फिर जर्मनी एक दफा ही आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सिलेक्ट क्लॉज कहाँ पे लगानी है, फ्रॉम क्लॉज कहाँ पे लगानी है, वेयर क्लॉज कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो ये अगर आप सारी की सारी रोज को सिलेक्ट करने लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप सारे के सारे कॉलम्स लेके आना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट स्टैटिक लिखते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। मैक्सिको जहां जहां पे कंट्री आ रहा है उन सब की सारे के सारे कस्टमर्स को शो करे, तो ये जो क्लास है ये वो करेगी। ठीक है, आप जो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन में, वो ये वाले ऑपरेटर्स हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ये नॉट इक्वल का सिंबल है। ये जो सिंबल है ये क्यूरी में नॉट इक्वल का सिंबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एसक्यूएल वर्जन्स में कुछ कहीं पे यहाँ पे भी ऐसे भी यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा के भी आप नॉट का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से अगर लिख देंगे तो इस तरह से भी नॉट का ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज नॉट इक्वल टू, आप ऐसे लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू लंदन। ठीक है, तो ये आपकी क्यूरी जो है जहां जहां पे लंदन सिटी नहीं है उन सिटीज के अलावा जो सिटीज होंगे उनके कंट्रीज वो डिस्प्ले कर देगा, और वो डिस्प्ले भी सिर्फ एक दफा करेगा। डिस्टिंक्ट जर्मनी को सिर्फ एक दफा दिखाएगा, अगर कनाडा है तो कनाडा को सिर्फ एक दफा दिखाएगा। ठीक है, अगर यूके है, सॉरी वो है अमेरिका है, यूएसए को उसको एक दफा दिखाएगा। तो इस तरह से आपको ये नजर आएंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको यस बात? यस ओके, सर। तो अब आपको एस्ट्रिक्स का क्या काम था? एस्ट्रिक्स का किसका एक्सक्लेमेशन मार्क? एस्ट्रिक्स का एस्ट्रिक्स का एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स ये वाले जो कोड्स कह रहे हैं आप? नहीं सर, सर स्टार स्टार। एस्ट्रिक्स सर स्टार 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 की बात स्टार कर रहा हूँ, ओके ओके एस्ट्रिक्स। ओके ओके, स्टार की बात कर रहे हैं स्टेरिक। आप। स्टेरिक, आप यहाँ पे अगर आप लिख देंगे ना स्टार, ठीक है, अगर आप ये वाली लाइन लिख देंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखते आप स्टार लिख देंगे, उससे ये होगा कि वो पूरी की पूरी पूरे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले करेगा, सिर्फ कंट्री नहीं डिस्प्ले करेगा, वो कस्टमर का आईडी भी डिस्प्ले करेगा, वो कस्टमर का नेम भी डिस्प्ले करेगा, वो कस्टमर का कंट्री भी डिस्प्ले करेगा,
वो कस्टमर का सिटी भी डिस्प्ले सर करेगा। यानी कि तो सारी रो डिस्प्ले करा देगा। सारे कॉलम्स ये जो स्टाइल है ये कॉलम्स की बारे में बात करता है कि कॉलम्स कौन कौन से आपने डिस्प्ले करना है। इस केस में हम कह रहे थे कि आपने सिर्फ कंट्री शो करना है, कंट्री वाला कॉलम शो करना है। इस केस में हम कह रहे हैं कि आपने सारे कॉलम शो करने हैं। तो जहां जहां पे लंदन नहीं होगा सिटी, जी सर, फॉर ओके। एग्जांपल सिटी जो है वो बर्लिन है, तो उस केस में कंट्री जो है वो जर्मनी है, ठीक है। उस केस में फॉर एग्जांपल नेम जो है वो कीवन है, तो कीवन का आईडी फॉर एग्जांपल 1 है। तो इस तरह से पूरी रो आपको डिस्प्ले करेगा अगर आपने स्टार लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने ये वाला लिखा हुआ है तो इसमें सिर्फ इस तरह से आपको कंट्री नेम्स डिस्प्ले होंगे, जबकि इस केस में आपको इस तरह से पूरी रोज जो है वो डिस्प्ले होंगी। ठीक हो गया? ओके। अब और भी ऑपरेटर्स, ये इनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो एंड और नॉट ऑपरेटर हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और ये हमारे पास जो ये वाले ऑपरेटर्स हैं ये कंपैरेटर्स ऑपरेटर्स हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो अगर आपने कंडीशन में कंपेयर करना है तो आप ये वाले ऑपरेटर यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपने एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा आपने कंडीशंस को कंबाइन करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंड और नॉट। और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आपको पता चल गया। ठीक है, अब एक ऑपरेटर है, इसको हम कह सकते हैं रेंज ऑपरेटर। रेंज का मतलब क्या आता है? रेंज का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डेटा है, यू हैव स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट मार्क्स हैं, ठीक है, और स्टूडेंट सब्जेक्ट है कि किस सब्जेक्ट में उसके इतने मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, 1 2 3 कस्टमर नंबर 1 एंड गेन। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स का डेटा भरा हुआ है। कस्टमर और स्टूडेंट आईडी 1 जो है उसका नेम अली है और उसके मार्क्स आए हैं 70 ओएस में से। कस्टमर 2 है और वो है जी जनाब बी से स्टार्ट होने बिलाल, बिलाल है, उसके नंबर जो है वो 65 आए हैं डीबी में से। कस्टमर नंबर 1 है वो अली है, उसके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में से 75 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से कस्टमर्स का, स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास। अगर मैं देखना चाहूँ कि 70 से ग्रेटर और 90 से लेस हो मार्क्स, 70 से ग्रेटर हो या इक्वल हो और 90 से लेस या इक्वल हो, तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के स्टूडेंट्स हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स की रेंज ये है, तो आप इसके लिए क्यूरी कैसे लिखेंगे? ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का टेबल है, ये स्टूडेंट्स का टेबल है। राइट अ क्यूरी जिसमें आपने ये करना है कि मार्क्स जो हैं वो 70 से ज्यादा हो या फिर एंड 90 से कम हो, मतलब इस रेंज में हो, 70 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। ऐसे सारे स्टूडेंट्स को के नेम आपने डिस्प्ले करने हैं, नेम्स आपने डिस्प्ले करने हैं जो कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ रहे हो और उनके मार्क्स जो है वो 70 से 90 के दरमियान हो। ठीक है, तो इसके लिए क्यूरी लिखें आप। सर इस टेबल का नाम स्टूडेंट्स होगा? जी स्टूडेंट्स होगा। आपने क्या लेके आना है? सिलेक्ट नेम, नेम। स्टूडेंट यस स्टूडेंट सर। नेम लेके आना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट यस नेम सर। का कॉलम का नाम है तो एस अंडरस्कोर एस नेम लिख दिया, एन लिख दिया, एस अंडरस्कोर एन। तो ये स्टूडेंट नेम लेके आ रहे हैं, किसके टेबल में से लेके आने हैं? फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट्स आ स्टूडेंट। गए। आप बताएं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होना चाहिए उनका सब्जेक्ट, तो वेयर स्टूडेंट सब्जेक्ट इज इक्वल टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ठीक हो गया? बस नो सर, एंड के साथ एंड लेस राइटर देन एंड इक्वल एंड टू, एंड लेस देन इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 7। एस मार्क्स यस सर। should be greater than equal to, 70। तो
ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वैसे आएगा, सर ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन का 70। ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते? अभी उस पे आते हैं। एस अभी आपके पास टूल्स जो भी है हमने पढ़े हैं वो ये है। अभी हमने बिटवीन यस पढ़ा नहीं है कि बिटवीन क्या है। यस सर, एक्स और मार्क्स एंड ग्रेटर हुआ देन एंड लेस एस देन मार्क्स 90, जो है लेस देन इक्वल लेस टू देन 90। 90। तो ये वाली जो क्यूरी है ये क्या करेगी, ये सारे के सारे जो है जो हमने इसको रिक्वायरमेंट्स दी थी वो सारी की सारी फुलफिल करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ी सी एक्सटेंसिव क्यूरी है, आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है। तो अगर सर आपने ये जब भी जी वे सब्जेक्ट में एस सब्जेक्ट की इक्वल टू 10 2a क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा है? ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लिखा है, सब्जेक्ट का नेम है दैट्स, इसको ओके भूल ओके। जाएं। अभी हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, इसको इसको भूल जाएं, छोड़ें इसको। तो बात ये कि आप क्यूरी इस तरह से लिखेंगे काफी लंबी क्यूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो जब भी आपने रेंज की बात करनी है, रेंज ऑफ डेटा की बात करनी है, ठीक है, तो आप एक इसलिए स्पेशल ऑपरेटर है बिटवीन, आप वो ला यूज कर लें। बिटवीन ऑपरेटर क्या है, ठीक है, बिटवीन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं आपको वैसे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर इसी क्यूरी के बारे में अगर आपने बिटवीन के साथ आपने ये वाली क्यूरी लिखनी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम कस्टमर्स या फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का टेबल है, वेयर एस नेम एस मार्क्स बिटवीन, बिटवीन लिखेंगे आप बिटवीन 70 एंड 90। ठीक है, तो इससे आपका ये जो ये वाला मसला है ना, ये वाला मसला मार्क्स का, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एस मार्क्स बिटवीन 70 एंड 90 लिखेंगे एंड ये वाली चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट नेम ये हो। सर ये 70 और 90 इंक्लूसिव होंगे? हाँ जी, इंक्लूसिव होंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये आपकी क्यूरी कंप्लीट हो गई। तो इससे क्यूरी की आपकी एक लाइन जो है वो शॉर्ट हो गई है। तो बिटवीन का ऑपरेटर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये बिटवीन के ऑपरेटर्स जो हैं ये बेसिकली ये क्यूरी को फास्ट भी बनाते हैं। ये हम लेटर ऑन देखेंगे कि अगर हम इस तरह की क्यूरी लिखते हैं, जो कि क्यूरी नंबर 1 हमने लिखी हुई है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिखी हुई है, अगर इस तरह से लिखेंगे तब भी रिजल्ट्स वही आएंगे, सेम सेम रिजल्ट्स आएंगे। जो लेकिन रिजल्ट टू यहाँ पे आ रहा ऑपरेटर, है, हाँ जी, जो यहाँ पे ऑपरेटर हमने यूज किया हुआ है, इससे भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, रिजल्ट ए ही आएगा। अगर इससे रिजल्ट ए आ रहा है, इससे भी रिजल्ट ए ही आएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों की एग्जीक्यूशन में फर्क होगा। जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी इन दोनों की, तो हो सकता है कि ये वाली जो क्यूरी है या फास्टर एग्जीक्यूट हो जाए। हमने क्यूरी ना सिर्फ लिखनी है बल्कि जब वो प्रोसेस होगी तो जिस तरह से वो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को भी समझना है। उससे ये होगा कि आप अगर एक स्टूडेंट्स ने प्रोसेस को समझा नहीं है कि क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होती है बैकएंड के ऊपर, तो वो फास्टर जो क्यूरी है, एफिशिएंट क्यूरी है, वो नहीं लिख सकता। ऑफ कोर्स रिजल्ट सेम आ जाएंगे दोनों के, लेकिन इनमें से कोई एक क्यूरी फास्टर है। तो वो फास्टर कैसे है वो तब हमें पता चलेगा जब हम इसका बैकएंड के ऊपर प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे इसका प्रोसेस क्या। ठीक है, तो एक बिटवीन का ऑपरेटर आपको पता चल गया कि आपने रेंज के लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक ऑपरेटर है हमारे पास लाइक ऑपरेटर। ठीक है, लाइक ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मुझे ये बताओ कि आपको मैं कहता हूं कि मैंने सम हो देखा है कि एक टेबल में किसी के नेम के एंड के ऊपर ना वो फॉर एग्जांपल डॉन आ रहा है, एक सिटी है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स का डेटा है, उसमें आईडी पड़ा हुआ है कस्टमर का, कस्टमर नेम पड़ा हुआ है, कस्टमर आईडी इस तरह से कर सकते हैं, कस्टमर नेम इस तरह से कर सकते हैं, कस्टमर का सिटी ये है, कस्टमर का कंट्री ये है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे उसके डिफरेंट लंदन से बिलोंग करता है, बर्लिन से बिलोंग करता है एंड सो ऑन सो फॉर। ठीक है, ये सब यहाँ पे सिटीज आ रहे हैं, यहाँ पे कंट्रीज आ रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे उनके नेम्स आ रहे हैं, ये नेम है ए बी सी डी एंड सो ऑन 1 2 3। आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैंने इस तरह से लिखना हो कि जिस जिस कस्टमर के
जिस जिस कस्टमर के सिटी में एन आ रहा है वो कस्टमर के नेम डिस्प्ले करवा दो। मुश्किल हो गई ना क्यूरी ये वाली। यस सर। कि अगर मैं चाहता हूं कि लंदन को पूरे को कंपेयर करने के बजाय मैं ये कहूं कि जिस जिस कस्टमर के सिटी के नेम में एन आ रहा है बस वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे? तो वो यूज करेंगे, याद रहे कि पार्शियल अगर आपने कंपैरिजन करना है, पार्शियल कंपैरिजन के लिए जिसमें आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें आपने हमेशा लाइक ऑपरेटर यूज करना है। लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर किस तरह से यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। उसको हम डिस्कस करते हैं। उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, जो भी मैंने क्यूरी आपको बताई है उसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट कस्टमर नेम। सपोज कस्टमर नेम आप देखना चाहते हैं, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल, ये कस्टमर्स का टेबल है, उसमें कस्टमर नेम हम देखना चाहते हैं जहां पे सिटी जो है वो उसके नेम में एन आ रहा हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यूज करना है लाइक ऑपरेटर, सिटी लाइक दिस। कैसे? कि उसके नेम में एन आ रहा हो। ये क्या करेगा लाइक ऑपरेटर? अब लाइक ऑपरेटर को यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूं। लाइक ऑपरेटर में आपने अगर आपने देखना है कि एन कहीं पे भी आ रहा हो, चाहे इधर आ जाए, दरमियान में आ जाए या इधर आ जाए, जिधर मर्जी आ जाए, एन आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज ऑपरेटर यूज, परसेंटेज यहाँ पे यूज करना है, सिंबल। इसके यूज करने का मतलब क्या है? इसके यूज करने का मतलब ये है कि अगर एक नेम है सिटी लंदन, तो ये वाला एन जो है वो बेसिकली ये वाला है, और उसके शुरू में परसेंट का मतलब है कि शुरू में जो मर्जी आता रहे और जितने मर्जी कैरेक्टर आते रहे। अगर उसमें एन आ गया है और उसके बाद भी जो मर्जी आता रहे और जितने मर्जी कैरेक्टर आते रहे, तो परसेंट का मतलब ये है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? यस सर। सर ये लाइक अगर शुरू और सर लास्ट में एक आएगा दफा तब दोबारा भी ये वर्क कर जाएगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है एक नेम्बिया, नेम्बिया आ जाता है, उसके लिए मैं ये वाला यूज करता हूँ, परसेंट एन परसेंट। इसका मतलब ये है कि शुरू में जो मर्जी आता रहे, तो शुरू में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, शुरू में कुछ नहीं लेते, ये वाला एन ये वाला हो जाएगा, ये वाला एन, ठीक है। ओके। इसमें याद रहे कि ये जो एन होगा ये केस सेंसिटिव होगा। अगर एन आपने कैपिटल उसको कंपेयर करना है तो एन कैपिटल लिखना है, अगर स्मॉलर होगा तो स्मॉलर लिखना है, ठीक है। तो एन आ गया, पहला एन आ गया ये वाला, बाकी इसके बाद जो मर्जी आता रहे, तो ये वाला जो मर्जी है, ये जो एम्बिया है, तो एम्बिया जो है वो उसका मतलब ये होगा। तो ये सारी की सारी रोज जो है वो सिलेक्ट करके लेके आ जाएगा जिसमें एन होगा, चाहे वो एन कहीं पे भी आता हो। समझ आ गई बात आपको? यस सर। एक तो लाइक ऑपरेटर इस तरह से हम यूज कर सकते हैं पार्शियल कंपैरिजन के लिए, जिसमें आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने किस सिटी के साथ कंपेयर करना है, आपके पास जस्ट एक हिंट है कि आपने उसको इसके साथ यूज करना है। अब एक और भी है इसका वे, इसमें और भी चीजें हैं लाइक में, वो क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि ऐसे सारे सिटीज लेके आए जिसमें तीसरा डिजिट जो है वो एन हो, थर्ड डिजिट एन हो, उससे पहले दो डिजिट का हमें नहीं पता कि कौन से हैं, और उसके बाद भी जितने मर्जी डिजिट आते रहे हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ कंसर्न ये है कि हमने सिर्फ तीसरा डिजिट जिसमें एन हो वो लेके आना है, वो सिटी लेके आना है, उस सिटी के कस्टमर का नेम डिस्प्ले करना है। तो उसको किस तरह से करें? अगर हमने देखना हो कि कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने देखने हैं, छोड़ने हैं, पहले छोड़ने हैं या बाद में छोड़ने हैं, उसके लिए आप अंडरस्कोर यूज करेंगे। वो किस तरह से? वो कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पे यूज करेंगे लाइक, तीसरा कैरेक्टर एन होना चाहिए, तीसरा कैरेक्टर एन होना चाहिए, उससे पहले आपने एक कैरेक्टर छोड़ना है और दो कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर छोड़ना है। तो अगर आपने फिक्स करना है किसी कैरेक्टर की पोजीशन को फिक्स करना है, तो आप याद रखिए कि आपने हमेशा आपने परसेंट ऑपरेटर यूज नहीं करना, आपने अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज करना है, परसेंट कैरेक्टर यूज नहीं करना। इसका मतलब यह है कि पहला कैरेक्टर जो मर्जी हो, दूसरा कैरेक्टर जो मर्जी हो, तीसरा कैरेक्टर एन होगा, और उसके बाद जो मर्जी आता रहे। डन हो गया? समझ आ गया यस आपको सर। बात? और सर अच्छा, जिस तरह अगर हमने करना हो फोर्थ या फिफ्थ में तो उतने ही हम अंडरस्कोर बढ़ाते जाएंगे। अंडरस्कोर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब आपने लिखनी है क्यूरी जिसमें आपने लाइक सर ऑपरेटर यूज करना है जी।
सर ये जो मर्जी आता रहे, ये समझ नहीं आ रही, आप परसेंटेज ऑपरेटर जो यूज करें, ये बता दो जरा। जो मर्जी का मतलब ये है कि ये ना ये बताता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल नेम है क्या नेम जिसमें एन आएगा, लंदन ही ले लेते हैं। लंदन में आपके पास एन आ गया, ये देख रहे हैं एन आ गया, लेकिन उससे पहले 2 कैरेक्टर आ गए हैं, ठीक है, और उसके बाद 3 कैरेक्टर आ गए। एक और सिटी है, ठीक है, बर्लिन। तो बर्लिन के शुरू में 4-5 कैरेक्टर आ गए हैं और बाद में कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा। तो अगर हमने इस तरह के सिटीज लेके आए ना जिसमें एन आ रहा हो लेकिन उसकी पोजीशन का हमें नहीं पता कि पोजीशन उसकी क्या होगी, तो उसमें आपने हमेशा परसेंट यूज करना है। परसेंट का मतलब यह है कि आप एन से पहले भी जितने मर्जी कैरेक्टर्स आते रहें और एन के बाद भी जितने मर्जी कैरेक्टर्स आते रहें, तो हम परसेंट यूज करेंगे। जब हमें पता नहीं है कि एन के पहले कितने कैरेक्टर आएंगे और एन के बाद कितने कैरेक्टर आएंगे, तब हम परसेंट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एन है, तो इससे पहले भी जितने मर्जी कैरेक्टर आते रहे, बाद में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है, तो इसलिए हम परसेंट यूज करेंगे। ठीक समझ आ हो गई गया बात? सर। जी सर, ओके ठीक हो। ओके। तो अगर हमने फिक्स करना है कि इससे पहले हमें पता है कि एन से पहले 2 कैरेक्टर आने चाहिए या 3 कैरेक्टर आने चाहिए, तो उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज करेंगे और एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्कोर हम इस वजह से लिख रहे हैं कि अगर एक सिटी का नाम है ABCN तो वो भी आ जाएगा इस केस में, और एक सिटी का नाम है ZBCN तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस केस में जो मर्जी कैरेक्टर आए तो वो यहाँ पे उसको उसके लिए स्पेस छोड़ देगा। ओके, सर इस कंडीशन में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर्स भी आप लिख सकते हैं। अब आपने पता क्या करना है, आपने ये मुझे एक क्यूरी लिखनी है जिसमें आपने कहना है कि सेकंड लास्ट कैरेक्टर जो है, सेकंड लास्ट कैरेक्टर वो एन होना चाहिए, सेकंड लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, और उसमें जी लाजमी आना चाहिए, मस्ट कंटेन जी। एक ऐसा सिटी आपने डिस्प्ले करना है, सिर्फ आपने ये लिखना है, इस तरह की क्यूरी आपने लिखनी है। मतलब बस इसका आंसर बताना है मुझे, आपने ये क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये बताना है कि लाइक के आगे मैं क्या लिखूं कि उसमें सेकंड लास्ट कैरेक्टर जो है वो एन आए, सेकंड लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, और उसमें जी लाजमी आना चाहिए उसके सिटी में। तो सिटी मस्ट सर कंटेन जी, ठीक है, और इसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर एन होना चाहिए। तो आप बताएं क्या लिखूंगा मैं? एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड सर ऑपरेटर यूज करेंगे। सर शुरू में ये परसेंटेज का साइन डाल दें और लास्ट के अंदर वो अंडरस्कोर लगा दें, उससे पहले जी लिख, परसेंटेज का साइन लगा दें, उसके बाद क्या लिखूं? जेड उसके लिख बाद दें। जी लिख लें और उसके बाद अंडरस्कोर लगा दें। अंडरस्कोर लगा दूं, फिर सर ये एन लिख के अंडरस्कोर लगाना था क्योंकि सेकंड एन लास्ट एन सर एन एन लिख के अंडरस्कोर जेड लगाएं की जगह एन पे एन आना था। एन लिख के अंडरस्कोर लगा दूं, ठीक है। अब और ये जेड ठीक ना है, लिखे सर। जेड ना जेड लिखे, ना जेड के लिए जेड ना एंड लिख, ऑपरेटर लगा के दादा से क्यूरी लिख दे। नहीं ये वाला सही नहीं है। नो नो सर, ये जेड और एन दोनों कट सर ढूंढेगा। ये और ये भी सही है। ये सही है, कौन कहता है ये सही है? सर ऐसे ही होता है, परसेंट फिर जेड फिर परसेंट फिर एंड करके फिर परसेंट फिर एन और एंड पे ये अंडरस्कोर। तो इस पे मसला ये है कि ये वो सारे के सारे नेम लेके आएगा, ठीक है, जिसमें शुरू में जो मर्जी आता रहे, ठीक है, उसके बाद जी आए और जी के फौरन बाद ही एन आए, तो जी एन इकट्ठा आए। तो ये ऐसा नेम जिसमें जिसमें फॉर एग्जांपल लिपजिक है, लिपजिक एन, ठीक है, इस तरह का कंट्री है, तो ये इसको नहीं लेके आएगा। हालांकि इसमें जी भी आया था और इसमें एन जो है वो सेकंड लास्ट डिजिट भी था, तो इस तरह का कंट्री ये लेके नहीं आएगा। तो सर ये दो गलत है। ज्वाइन कर सकते हैं एंड के थ्रू, हाँ जी, दो अगर लगा हम ज्वाइन सकते कर हैं। लें। सर हाँ, एंड के थ्रू करते हैं तो सर। आप इस तरह सर से लिख ए, सकते हैं कि लाइक जी लाजमी आए उसमें, तो आप लिख दें कि जी लाजमी आए, शुरू में भी जो मर्जी आता रहे, एंड में भी जो मर्जी आता रहे, एंड लगा दें आप, यस ठीक सर, है। और उसके एन के बाद फिर बाद आप अंडरस्कोर। उसके बाद आप जो है ना, आप कहें कि जो मर्जी आता रहे शुरू में, उसके बाद एन आए और उसके बाद एक और डिजिट आए, कैरेक्टर आए, तो ये है वो क्यूरी। अगर आप ये लिख देंगे तो ऐसे नेम जिसका सेकंड लास्ट डिजिट एन होगा और उसमें जी भी आ रहा होगा, तो वो रहे सिटीज लेके आएगा और उन कस्टमर्स के नेम हमने डिस्प्ले करने हैं। यस सर। ठीक हो गया? सर लास्ट पे एन हो वो वाली क्वेरी कैसे सेकंड लिखेंगे? लास्ट, नहीं लास्ट पे एन हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, लास्ट वाला परसेंट। ठीक है, ये लास्ट फैक्टर एन है। ठीक हो गया सर। तो आपको लाइक ऑपरेटर का भी पता चल गया कि लाइक ऑपरेटर किस तरह से यूज करते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको इन ऑपरेटर का बताता हूँ कि एक इन ऑपरेटर है, वो भी हम, ये बेसिकली स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। अभी पहले हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ठीक है, फिर हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है, फिर हमने स्पेशल, ये स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में हमने बिटवीन पढ़ा है, उसके बाद हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ा है। अब हम इन ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, इन ऑपरेटर। ये इन ऑपरेटर किस तरह से यूज कर सकते हैं हम, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ कि अच्छा किसी के मार्क्स जो हैं, किसी का ग्रेड अगर ए है या फिर बी है या फिर सी है, ठीक है, तो उन बच्चों को मैं एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। किसी का ए ग्रेड है या ए माइनस है या ए प्लस है, बी है या बी प्लस है, ठीक है, तो उन बच्चों को मैं जो है वो एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा, ठीक है, उनको मैं गिफ्ट अनाउंस करूंगा, ठीक है। सी प्लस है, सी है, बाकी जो सी माइनस वाले हैं या डी वाले हैं उनको मैं गिफ्ट नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं कैसे क्यूरी लिखूंगा कि जहां जहां पे बेसिकली मैं नेम सेलेक्ट करके लेके आना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा सिलेक्ट नेम, इन स्टूडेंट्स के नेम लेके आने हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, स्टूडेंट्स टेबल से मैं लेके आऊंगा नेम। क्या लिखूंगा क्यूरी में, ग्रेड है, ग्रेड एस ग्रेड है, एक कॉलम का नाम। तो जहां पे स्टूडेंट्स के ग्रेड ए प्लस है या ए माइनस है या ए है या बी प्लस है या बी है या बी सी प्लस है या सी है, उनको मैंने एक गिफ्ट देना है, तो उनके मैंने नेम की लिस्ट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, या तो इन सबके साथ और लगा के लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा वेयर एस ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस, ऐसा ही है। यस सर, यस सर, और ए माइनस एस ए एस बी, एस ग्रेड इज यस इक्वल सर, टू ए माइनस और एंड सो ऑन, एस इस तरह से ग्रेड, लिखना, इस तरह यस से सर। लिखना पड़ेगा ना, ठीक है? तो ये एक सर अच्छी आप खासी, नॉट इक्वल टू सी नेक अगर कर दें फिर? वो भी बात सही है, लेकिन आपको नहीं पता कि और कितने ग्रेड्स हैं, हो सकता है और भी बहुत सारे ग्रेड हो, ई एफ सी जी, और भी बहुत सारे ग्रेड्स हो सकते हैं। तो आपके पास ठीक है एक सर। इतनी लिस्ट है, इतनी लिस्ट है आपके पास, इनको आपने ग्रेड्स देने हैं, तो आपके पास और भी लिस्ट ओके हो सकती है, वी डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। तो नॉट जी का ऑपरेटर यहाँ पे फिर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि फिर अच्छी खासी यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा, बी प्लस लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, फिर बी माइनस लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो हर एस ग्रेड एस ग्रेड एस ग्रेड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट हो, मैचिंग लिस्ट हो, और हमने मैचिंग लिस्ट के साथ कंपेयर करना हो, ठीक है, तो वहां पे हम इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपके पास मैचिंग लिस्ट हो इस तरह की, वहां पे आप इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो कुछ इस तरह से। तो इन ऑपरेटर हमेशा मैचिंग लिस्ट में यूज कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पार्शियल पे हमें कंपैरिजन के लिए। पार्शियल partial मैचिंग के लिए, पार्शियल कंपैरिजन के लिए, पार्शियल मैचिंग के लिए, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपको कीवर्ड नहीं पता जिसके साथ आपने मैच करना है, तो पार्शियल मैचिंग के लिए लाइक ऑपरेटर यूज होता है। बिटवीन कहाँ पे यूज होता है, रेंज के लिए। अगर आपने, आपके पास रेंज, आपने रेंज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप बिटवीन का ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपने इन ऑपरेटर यूज करना है, तो आपके पास मैचिंग लिस्ट हो, मैचिंग लिस्ट में से आपने फाइंड करना हो, तो आप इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑपरेटर्स को सर आपको पता जी। बिटवीन सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्लोट्स के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई कैरेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं हाँ, बिटवीन का ये ऑपरेटर? ये चीजें जो है ना, ये आपने आपने इसको देखना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये बिटवीन ऑपरेटर वर्क करता है कि नहीं करता। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ। अब मेरा 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 मतलब ये है कि मैंने आपको बताना है कि बिटवीन जो है वो यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने इसके ऊपर ऑपरेंट्स किस तरह के होंगे, क्या वो सिर्फ ऑपरेंट्स होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेंट्स हों, या फिर आप कैरेक्टर स्ट्रिंग्स वाला जो ऑपरेंट्स हैं उनके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने लाइक के केस में भी आपने अरिथमेटिक भी यूज करके देखने हैं, बिटवीन के केस में आपने स्ट्रिंग्स वाले भी यूज करके देखने हैं। तो ये आपको उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद बिल्ड होगी, ये आप लैब में काम करेंगे, इस तरह की प्रैक्टिस आप लैब में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज होंगी जो कि आपके माइंड में आएंगी, वो आप अपने पास लिख सर लिया करें। तो ये इन, इन वाले की एग्जांपल दे दें एक। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो इन कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट एस नेम, मैं स्टूडेंट का नेम लेके आना चाह रहा हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है, वेयर
अब वो एस ग्रेड बार बार लिखने के बजाय आप लिखेंगे एस ग्रेड इन, यहाँ पे आप इन लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे आप। एस ग्रेड इन है किस में, अगर वो ए है या ए प्लस है या ए है, ठीक है, इसमें कॉमा सेपरेटेड आपने सारी की सारी लिस्ट जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ये सारी की सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इससे क्या होगा, इससे आपकी क्वेरी बहुत शॉर्ट हो गई है कि आपका इन ग्रेड जहां जहां पे स्टूडेंट्स का ग्रेड ए प्लस के इक्वल है और ए के इक्वल है और ए माइनस के इक्वल है और बी प्लस के इक्वल है एंड सो ऑन, तो जहां पे भी ग्रेड इन इस लिस्ट में से किसी एक के साथ भी मैच करेगा तो उसका नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मैचिंग लिस्ट के लिए यूज करते हैं कि अगर आपने एक लिस्ट में एक चीज को मैच करना हो तो उसके लिए आप इन ऑपरेटर यूज करते हैं। समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। तो इससे ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एसक्यूएल का पार्ट था। सर बिटवीन की एक और एग्जांपल दे दें। बिटवीन तो बहुत इजी है, बिटवीन इज सो इजी। बिटवीन मैंने आपको बताया था कि आप लिखें सिलेक्ट, आपने नेम सेलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट के नेम लेके आना है जिनकी एजेस जो हैं, जिनकी एज जो है, स्टूडेंट एज जो है वो 19 से ज्यादा है, ठीक है, और इक्वल है, और लेस है फॉर एग्जांपल 25 से। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनकी एज इस रेंज में है उन स्टूडेंट्स को लेके आना है। तो आप लिखेंगे वेयर स्टूडेंट एज बिटवीन, आप यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन 19 एंड 25, दैट्स इट। तो ये वाले ऐसे सर जी बताएं सर, मैं पूछता हूँ, आप बताओ। जिन स्टूडेंट्स की एज 19 होगी या 20 होगी या 21, 22, 23, 24, 25, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नेम को डिस्प्ले करेगा। बाकी जिनके ओके स्टूडेंट्स सर, की एज ऑलराइट। 26, 25 से ज्यादा है उनको डिस्प्ले नहीं करेगा, उनके नेम्स को डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। सर तो ये जी लाइक में आपने कहा था कि वो केस सेंसिटिव को मैच करेगा, ऐसे ही है ना? हाँ तो अगर हमने हाँ केस इनसेंसिटिव को करना हो तो वो उसकी भी ऑप्शन केस है? इंस्टेंसिटिव होती तो उसमें फिर आप इस तरह से यूज कर लें कि आप अगर कैपिटल ए की बात कर रहे हैं तो आप तो इस सर तरह अगर से कैपिटल और ए लिख लगा लें दें। और लगा दें, एग्जैक्टली, इसके ठीक है। अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका? वो ढूंढें आप, मेरे माइंड में तो अभी नहीं है। ओके अगर कोई सर। अल्टरनेटिव आपको मिलता है तो आप मुझे भी बताएं, ठीक है। ओके सर। ओके सर तो इसके साथ हम इन यूज कर लें और को हटा के इन यूज कर लें। इन नहीं वर्क करेगा, इन के लिए आपको लिस्ट देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं बात। इन ठीक के है लिए सर। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे ना इन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो ये नहीं वर्क करेगा सर, वो क्योंकि तो ये वाली पार्शियल सर मैचिंग नहीं इनमें करेगा। मतलब ए और कॉमा कैपिटल ए कर दें। इन में कॉमा ए और कैपिटल कर दें। पार्शियल मतलब मैचिंग नहीं सर होती? लिस्ट में मतलब दो लिस्ट प्रोवाइड कर दें, ए और नहीं ए नहीं की। नहीं, मैचिंग लिस्ट में आपको पूरे के पूरे वो सारी की सारी लिस्ट मेंशन करनी पड़ेगी। ये पार्शियल मैचिंग इन में नहीं होगी, पार्शियल मैचिंग इन में नहीं होगी, इसके लिए आपको लाइक ऑपरेटर ही यूज करना पड़ेगा। तो आप वो इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आप सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अब कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली ऑपरेटर्स नहीं है, वो फंक्शंस हैं, बिल्ड इन फंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा। इस क्लास में मैं एसक्यूएल की आपको पूरी थोड़ी सी आपको मैं डिटेल्स बता रहा हूं ताकि आपकी जो 2-3 लैब्स हैं वो इजीली आपकी इसके ऊपर हो जाएंगी। तो बिल्ड इन फंक्शंस जो है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल स्पेशल में बिटवीन ऑपरेटर्स पढ़ा है, इन ऑपरेटर पढ़ा है हमने, ठीक है, और हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ा है, वो किस तरह से यूज करने हैं वो आपको पता, मैंने बता दिया। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट वो कैसे यूज करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपको पता चल गया। तो ये हमने अभी तक ये वाले ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी हैं, बिल्ड इन फंक्शंस। बिल्ड इन फंक्शंस, वो फंक्शंस क्या करते हैं, उन फंक्शंस को आप कॉल करके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप
क्यूरी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज जो है वो 19 से ग्रेटर है, इक्वल है, और 25 से लेस है या इक्वल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट्स नहीं देखना चाहता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो काउंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा, क्या ये क्यूरी उसके लिए वर्क करेगी? देखिएगा, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर स्टूडेंट एज बिटवीन 19 एंड 25। तो क्या ये क्यूरी जो है वो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे देगी, ये वाली क्यूरी? नो नो सर, ये सिर्फ नेम्स देगी उनकी। ये तो मुझे लिस्ट ऑफ नेम्स देगी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देगी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम देगी ये वाली मुझे क्यूरी। तो ये हो सकता है इधर पहले आ रहा हो, अली आ रहा हो, फिर असद आ रहा हो, ठीक है, फिर बिलाल आ रहा हो, ठीक है, फिर जैद आ रहा हो, एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट इस तरह से मुझे दे देगी। तो मैंने तो लिस्ट नहीं चाहिए मुझे, तो अगर ये 4 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 4 नंबर चाहिए, 4, इसका आंसर आना चाहिए 4। तो वो मैं किस तरह से लेके आऊंगा? उसके लिए मुझे बिल्ड इन फंक्शन यूज करना है। वो कौन सा फंक्शन है? वो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा जिसका मतलब है जो कहता है काउंट। काउंट एक फंक्शन है, तो वो मैं यहाँ पे लगा लूंगा, यहाँ पे मैं काउंट लगा लूंगा, काउंट, और उसके अंदर मैं ये वाला पास कर दूंगा पैरामीटर। ये क्या करेगा, ये सारी की सारी जो लिस्ट होगी स्टूडेंट्स नेम की, उनको काउंट करके तो वो रिटर्न कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 4। तो काउंट का फंक्शन क्या करता है? काउंट का फंक्शन नंबर ऑफ, जो इस लिस्ट में नंबर ऑफ रोज आएंगी वो उनको काउंट करेगा। समझ आ गई बात आपको? यस सर। यस सर। सर ये काउंट नेम्स मतलब सिलेक्ट काउंट नेम इस तरह लिखेंगे ना? यस, आप लिखेंगे सिलेक्ट काउंट, आगे इसमें एस नेम लिखेंगे। ओके ये एक सर, फंक्शन है ओके। ना, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। तो ये नंबर ऑफ, ये जो लिस्ट में जितने भी नेम्स आएंगे, अगर 10 नेम्स आएंगे, ठीक है, लिस्ट में, तो वो 10, ये आपको आंसर कर देगा 10 रिटर्न कर देगा। तो इनको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो काउंटिंग आपको पता चलेगा काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। यस सर, ओके ओके। ओके, अगर आपने सम फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है, उसमें प्राइसेस पड़ी हुई हैं 100, 1000, 500, 512 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट प्राइस है। तो आपने ये बिल बनाया है, आपने प्रोडक्ट नंबर 1 चूज किया है, 5 चूज किया है, 7 चूज किया है, 9 चूज किया है और 10 चूज किया है, ठीक है, और ये आपका बिल है। तो टोटल सम करना है आपने, इस बिल का सम किया है। तो ये किस तरह से आपने सम कैसे फाइंड करना है, वो सम के फंक्शन से आप फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? आप लिखेंगे सिलेक्ट सम प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल जो है ये प्रोडक्ट्स का टेबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट्स के टेबल में जाएगा और जितनी भी प्राइसेस होंगी, ठीक है, उनका सम करके आपको रिटर्न कर देगा। तो इसका जो भी आंसर है, फॉर एग्जाम्पल 200, 2570 इसका है, तो वो इसको आपको रिटर्न कर देगा। समझ आ गई आपको? सम, ये सम कर देगा सब यस सब सर। रोज को। अब आपने क्या करना है, अब आपने पता क्या करना है, अब आपने ये एवरेज फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द एवरेज। ये टेबल है आपके पास, इस टेबल में आपके पास ये आपके पास नजर आ रही हैं 1 2 3 4। ये प्राइस 100 है, ये 1500 है, ये 500 है, ये 512 है, ये 47 है, ठीक है, ये 40। तो इसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन ये इनके प्रोडक्ट आईडीज हैं। ये प्रोडक्ट आईडी 1 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 10 है। आपने मुझे एवरेज प्रोडक्ट प्राइस रिटर्न करना है, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। आपने मुझे एवरेज सेंड करना है। तो आपको सम का फंक्शन पता चल गया, आपको काउंट का फंक्शन पता चल गया है। इन दोनों को यूज करते हुए आपने एवरेज निकालना है। चलें जी, सर देखते हैं आप एवरेज निकाल डिवाइड का पाते हैं। वैसे ही यूज कर सकते हैं, डिवाइड को जी, यूज कर सकते हैं आप। फॉरवर्ड स्लैश। जी, ओके सर।
तो वैसे एवरेज का बिल्ट इन फंक्शन भी है। तो एवरेज का बिल्ट इन फंक्शन यूज करने की बजाय आपने काउंट और सम को यूज करते हुए आपने ये वाली चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सर इस टेबल का नाम क्या है? फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। सर काउंट के पैरामीटर में हम सम और प्रोडक्ट का वो प्राइसेस भेज दे तो वहां से अंदर जो रिटर्न होगा काउंट से डिवाइड होके बाहर आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ कर रहे हैं, ट्राई करें ना, बताएं कि कैसा होगा, कैसे होगा ये। सर इसमें सम प्रोडक्ट प्राइस, उसके बाद डिवाइड काउंट प्रोडक्ट आईडी, तो वो हमें दे देगा एवरेज। कैसे कैसे दोबारा लिखवाओ। सिलेक्ट क्या लिखेंगे आगे? सम प्रोडक्ट प्राइस, सर आगे स्लैश डिवाइड के लिए स्लैश काउंट आप भी बताएं। काउंट प्राइस आईडी, प्राइस आईडी। नहीं अगर सर मैं प्राइस आईडी की जगह प्रोडक्ट प्राइस भी लिख दूं तो Same सेम बात। रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? तो सेम ही है, उसमें काउंट ही करने हैं। उसने Same है नंबर ऑफ उसमें नंबर ऑफ रॉज काउंट करनी है, तो काउंट जो है बेसिकली नंबर ऑफ रॉज काउंट करनी है, तो सेम ही है। यस सर। इन्होंने सम प्रोडक्ट प्राइस डिवाइड बाय काउंट प्रोडक्ट प्राइस लिख लें या प्रोडक्ट आईडी लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, तो इस तरह से आप क्यूरी लिखेंगे तो आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है वो आपने अपनी लैब में इंप्लीमेंट करनी है। जस्ट मैंने आपको बताना था कि आप फंक्शंस जो है वो बिल्ट इन फंक्शन किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस टेबल में से, तो आप मिन का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? वो आप लिखेंगे सिलेक्ट मिनिमम, मिन के नाम से है मिन, ठीक है, और आगे आप प्रोडक्ट प्राइस लिखें, ठीक है। तो ये मिनिमम प्राइस जो आपको रिटर्न कर देगा 47, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे मैक्स का फंक्शन भी है, मैक्स का फंक्शन, तो उससे आप मैक्सिमम जो है वो फाइंड करना चाहिए। अगर आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं प्रोडक्ट प्राइस की, तो आपके पास एवरेज का फंक्शन भी है, ठीक है। तो आपके पास बिल्ट इन फंक्शन एवरेज है, मैक्स है, मिन है, सम है और काउंट है। तो ये 5 हमने आज जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो सब चीजें क्लियर हैं आपको? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। यस सर। अच्छा, जब आप ये लिखेंगे, जी बताएं। नहीं सर आप बताएं, बाद में पूछ लें। ओके, नहीं पूछ लो, आप भूल जाएंगे आपके पूछना क्या था आपने। नहीं सर वो क्वेश्चन नहीं है ना, वैसे ही दूसरी। अच्छा ओके, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से क्यूरी लिख रहे हैं, ठीक है, सम करके, तो आपको आंसर पता किस तरह से नजर आएगा? आपको आंसर कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये जो आप यहाँ पे लिखेंगे ना, ये वाला, ये एज इट इज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। और वो इनका सबको सम करके तो आपको आंसर आएगा 2572 सपोज, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर नजर आएगा। इस क्यूरी का आंसर जो है वो आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो आपको, अगर आप ये चीज नहीं दिखाना चाहते, जस्ट अ मिनट, अगर आप ये चीज नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, आप नहीं दिखाना चाहते कि आपने सम किया है, सॉरी, आपने सम किया है प्रोडक्ट प्राइस को, तो आप इसके एलियस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इसका अदर नेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखें एज कीवर्ड यूज करें आप,
कि इसको आप एज क्या दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं सपोज टोटल अमाउंट या टोटल बिल, ठीक है, आप टोटल बिल दिखाना चाहते हैं ऐसे। तो इस ये ऐसे जब ये वाली क्यूरी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आंसर नजर आएगा टोटल बिल 2572। तो ये एलियस है बेसिकली, ये जो टोटल एज का कीवर्ड यूज करके आगे आपने जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, एलियस है इसका। समझ आ गई बात आपको? यस सर। ठीक है, तो आप एलियस जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर नेमिंग कन्वेंशन, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, कि आप क्या शो करना चाहते हैं या किस तरह से आप उसको कस्टमर को शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखें ये आपको को नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। मुझे ये बताएं कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा। सबसे पहले जो आपको मेटाडाटा नजर आएगा वो क्या नजर आएगा इस क्यूरी के केस में? जो मेटाडाटा आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर वो क्या नजर आएगा? कस्टमर आईडी, आईडी और कस्टमर सर, आईडी और आईडी और कस्टमर नजर कस्टमर। आएगा, क्योंकि कस्टमर आईडी को हम शो करना चाहते हैं एज आईडी और कस्टमर नेम को हम शो करना चाहते हैं कस्टमर, एज का कीवर्ड हमने। ठीक है, तो आपको नजर आएगा आईडी और कस्टमर। ठीक है, यस तो सर। ये एलियस आपको नजर आएंगे। तो एलियस जो है वो आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के लिए, कि आप व्यू कर सकें, वो वाला व्यू करवा सकें वो डेटा जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं। मतलब वो आप उसका नेम जो है रीनेम करना चाहते हैं। असल में ये टेबल के कॉलम को रीनेम नहीं करता, लेकिन जस्ट जो व्यू है उसको रीनेम करता है। तो व्यू डिफरेंट होता है और टेबल एक्चुअली जो एक्चुअल फिजिकल टेबल है डेटाबेस में वो उसका कॉलम का नेम वही रहता है। समझ आ रही बात? तो उसकी यस उसके सर। कॉलम के नेम को चेंज नहीं करेगा। उसका कॉलम का कस्टमर का जो टेबल है उसका कॉलम का नेम स्टिल कस्टमर नेम ही है, लेकिन हम उसको कस्टमर नेम को एज ए कस्टमर डिस्प्ले करवा रहे हैं, व्यू करवा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो व्यू डिफरेंट होता है, व्यू एक लॉजिकल चीज है और जो एक्चुअल जो टेबल है वो फिजिकल एंटिटी है डेटाबेस के अंदर, वो आपको नजर आएगा। आप जाके डेटाबेस में देख भी सकते हैं कि वो टेबल जो है वो कहाँ पे डेटाबेस में सेव है और उसमें कौन कौन सी रोज जो है वो यूज हो रहे हैं। तो एज कीवर्ड हम यूज करते हैं एलियस के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थ्योरी का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो हमारी जो क्यूरीज हैं उसका बैकएंड जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूशन उसकी होती है वो हमें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, यस थैंक यू सो सर। मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। जी सर सर अटेंडेंस ये होगी। सर ये असाइनमेंट 1 की वो बना दें ऑनलाइन सबमिशन। ओके, मैं उसकी ऑनलाइन सबमिशन बना दूंगा आज इंशाल्लाह, तो आप उसके और ऊपर सबमिट करवा देगा। आपने पता क्या कैसे सबमिट करवाना है? आपने अपने जो हैंड रिटन असाइनमेंट है उसके आपने पिक्चर्स लेनी है, वो पिक्चर्स जो है वो आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। वो ऑनलाइन टूल आप यूज कर सकते हैं। और सर हमने तो आपको करा दी थी। जिन्होंने करवा दिया जिन्होंने करवा दी उनको करवाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल पीडीएफ के नाम से ये टूल है, सर वो आप यूज मोबाइल कर में सकते हैं। कैम हाँ, स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं। कैम स्कैन के थ्रू भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और तो सर अगर आप जी आज की क्लास का लिंक भी नहीं आया था हमें। ये सर आपने लेट तो नहीं ज्वाइन किया? किसी एक स्टूडेंट को यार नहीं आया? एलएमएस पे भेजा था सर ने, एलएमएस मैसेजेस पे आया था, वहां पे चेक कर। एलएमएस पे भेजा था? नहीं, ओके एलएमएस तो आपको मैं ईमेल ही भेजता हूँ, आपको ईमेल ही आएगी। और दूसरा ये है कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को अगर नहीं आ रहा तो वो मुझे ईमेल कर दे ताकि मैं उसका नेम चेक कर लूँ कि एलएमएस में ऐड है कि नहीं है। अगर नहीं ऐड तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। जी ठीक है सर मुझे नहीं आया था। सर सर अटेंडेंस हम सर। एलएमएस पे ऐड ही है, हम हाँ, एलएमएस मुझे पे ऐड ही है, लेकिन हमें लिंक नहीं आया था। तो मुझे भी नहीं आया था। ये फिर एलएमएस का इशू है कि अगर आपको एलएमएस के ऊपर ऐड है और आपको लिंक नहीं आ रहा तो वो एलएमएस का इशू है। तो मैं उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ? मैं इस तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ कि मैं एलएमएस के ऊपर लिंक पेस्ट कर दिया करूँ, ताकि जिन लोगों को लिंक नहीं मिलता वो डायरेक्टली एलएमएस पे जाके लिंक जो है वहां से रिसीव कर सकते हैं। बस इसके ओके अलावा सर। तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके ठीक है, तो यस अटेंडेंस सर। इंशाल्लाह अटेंडेंस होगी आप सबकी आज। अटेंडेंस मैं डेली हर क्लास में नहीं लगाता। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।